लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट ऑल का फंक्शन जो था टास्क जो था वो कंप्लीट कर लिया था और हम बाकी स्टूडेंट्स को इंसर्ट नहीं कराएंगे। इंसर्ट मेरा मतलब यहाँ से इंसर्ट नहीं कराएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर इंसर्ट करवा के लिस्ट करवाया। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टाइम इसलिए करवाना था क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे यूजर्स की लिस्ट आई थी और वो लिस्ट तभी आ सकती जब हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स होते और स्टूडेंट्स होने के लिए हमने जस्ट यहाँ पर एक स्टूडेंट को इंसर्ट करवा के जस्ट चेक किया कि यहाँ यस हम लोग यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को लिस्ट करवा रहे हैं। अब बाकी स्टूडेंट जो यहाँ पर हम लोग रजिस्टर करवाएंगे हम लोग खुद ऐड करेंगे ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू। वो जो होगा वो होगा यहाँ से होगा क्रिएट के पेज के थ्रू। यहाँ पे मैं क्रिएट के पेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ से सारा कोड कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद या कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। पेस्ट ऑलराइट। सो अब अगर मैं अपने इस क्रिएट के पेज के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास वही सारा लिस्ट ऑल वाला आ रहा होगा सिंटेक्स जो कि मैं यहाँ से रिफ्रेश डिलीट करने लगा हूँ कोड को और बाकी जो था वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट यही कुछ इंसर्ट करवाना था है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इंसर्ट करवाते हैं। फाइन। और टेबल्स की ज़रूरत है वैसे हमें? आई डोंट थिंक सो। टेबल की ज़रूरत हमें पड़ेगी, आई गेस पड़ेगी, बट इस मतलब सिनेरियो में नहीं पड़ेगी और ना ही हमें PHP के टैग्स चाहिए होंगे। फाइन। हमें जस्ट यहाँ पर पहले चाहिए यूज़र का क्या चाहिए था, यूज़र का नेम था आई गेस, में फिर से देख रहे थे स्टूडेंट्स की टेबल के अंदर यूज़र का नेम था, रोल नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड चूँकि डिफ़ॉल्ट है तो हमें यूज़र का नेम, रोल नंबर, एड्रेस और चाहिए असल में क्या था, डिपार्टमेंट। यस, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट आप आपने याद रखना है। इसको ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट नेम था, रोल नंबर था, फिर से भूल गया, एड्रेस था, यप एड्रेस था। ऐसे करते हैं, डिपार्टमेंट पहले रखते हैं, एड्रेस बाद में कर लेते हैं। प्रायोरिटी पहले डिपार्टमेंट की होनी चाहिए आप, है ना, उसके बाद लास्ट में एड्रेस। इट डजंट मैटर और सीक्वेंस। अब अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ और मेरे सामने जैसे 4 चीज़ें भी आ रही हैं। फाइन। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर इनपुट देते हैं, इसे टाइप टेक्स्ट ही होगी इसकी। फाइन। नेम में से भी लिखता हूँ, प्लेस होल्डर भी मैं इसमें लिखता हूँ। पहले मैं इसे कॉपी करूँगा और हर फील्ड के अंदर जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। नेम की जगह नेम रखता हूँ, रोल नंबर की जगह रोल रखता हूँ, डिपार्टमेंट की जगह DEPT और एड्रेस की जगह एड्रेस। प्लेस होल्डर इंटर स्टूडेंट्स नेम, enter students, you can say roll number, enter students department, और enter students address। अगर हम लोग जाते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ और आप देख सकते हैं इंटर का यूजर नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट और एड्रेस। फाइन। अब इसे मैं रैप अप कर लेता हूँ फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें करना तो एक फॉर्म ही सबमिट है ना एट दी एंड। फॉर्म के अंदर मैं इसे रैप कर लेता हूँ और सबमिट का बटन मैंने नहीं दिया तो सबमिट का बटन मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पर। सबमिट। नेम में से देता हूँ क्रिएट का और वैल्यू दे देता हूँ
के लिए रिटर्न स्टूडेंट। फाइन, सब कुछ आ चुका। गेट मेथड है, इसे पोस्ट करते हैं। ये गेट ही रहने दे या पोस्ट कर दें, गेट ही रहने देते हैं। ओके, डिफॉल्ट गेट होता है इसलिए गेट हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसे मैं यहाँ पर ब्रेक देता हूँ हर जगह पर। स्टाइलिंग बाद में करते हैं, पहले एक्सेस जो वेरिएबल्स होने हैं उनमें वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। अब मैं इस सेट की जगह, आपको याद है यहाँ पे क्या लिखूंगा जब सबमिट का बटन गेट होगा? यहाँ पर मैं सबमिट नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर जो इनपुट जो सबमिट जो बटन था उसके अंदर जो मैंने कहा था नेम से हम लोग वैल्यूज उठाते हैं फील्ड की, तो यहाँ पर पहले मैं सबमिट लिख रहा था और यहाँ पे क्रिएट है तो यहाँ पे मैं क्रिएट लिखूंगा। मेथड गेट का तो मैं गेट लिखूंगा। एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया। अब मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर? नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, एड्रेस। नेम, रोल, डिपार्टमेंट एंड एड्रेस। नेम की जगह हमारे पास आ जाएगा गेट के अंदर से। मैं जान के गेट फॉर्म गेट रिक्वेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। नेम आ चुका, रोल आ चुका, क्योंकि इसमें कुछ इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मेरे हिसाब से, इट्स ओके। डिपार्टमेंट की यही स्पेल थे, DEPT या DEPT। और लास्ट में था हमारे पास एड्रेस। फाइन, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही सारा कुछ हमारे पास सबमिट हो तो फील्ड्स के अंदर की वैल्यूज इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज हमारे पास चले जाए डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो क्वेरी है एसक्यूएल की कुछ इस तरह से है। एसक्यूएल की क्वेरी हम लिखते हैं सबसे पहले, इंसर्ट इनटू ऑलराइट। डिपार्टमेंट हम लोगों ने नहीं लिया, देखा आप लोगों ने? डिपार्टमेंट लिया है? अच्छा हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट है। फाइन, मैं समझ नहीं लिया। इंसर्ट इनटू, पहले इंसर्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स को टेबल करना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की फील्ड लिखूंगा। नेम थी, रोल नंबर थी और टीसी फील्ड क्या थी? एड्रेस। वैल्यूज में लिखता हूँ। अब वैल्यूज में लिखूंगा, वैल्यूज क्या हमारे पास? या पहली वैल्यू है हमारे पास नेम, दूसरी वैल्यू हमारे पास रोल नंबर। तो यहाँ पर हमने जो क्वेरी एसक्यूएल 1 है इसके हमने जस्ट स्टूडेंट्स को टेबल के अंदर जो हमने इंसर्शन की थी वो हमने यहाँ पर इंसर्ट करवा दी है। इंसर्ट करवाने के बाद इसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसकी आईडी की हमें मिल जाए, ठीक है। तो एसक्यूएल का एक जो डिफॉल्ट फंक्शन है वो है insert_id। अब इससे हमें क्या होगा, जो लास्ट इंसर्शन हुई है ये वाली, इसको जो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर लेके हम लोग लेट से हम लोग स्टोर करवा लेते हैं रिक्वायर्ड आईडी के नाम से। फाइन, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंसर्शन 2 करूँगा। एसक्यूएल 2 इंसर्ट इन डिपार्टमेंट स्टूडेंट आईडी नेम वैल्यूज। पहली वैल्यू हमारे पास होगी ये रिक्वायर्ड स्टूडेंट आईडी, रिक्वायर्ड आईडी। दूसरी हमारे पास होगी डिपार्टमेंट का जो नेम है। फाइन, वैसे कहता हूँ कि इन्हें मैं सबको सिंगल कोर्स के अंदर कर लेता हूँ क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर जहाँ भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर आता है वहाँ पे हम सिंगल कोर्स यूज करते हैं। इंटीजर की जगह नहीं करते बट यहाँ पे करते हैं। अब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ SQL 2 और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब हमारी पहली क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज प्रिंट आउट होना चाहिए। स्टूडेंट क्रिएटेड का, और जब
स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की टेबल के अंदर चले जाए, तब भी मुझे एक मैसेज आए प्रिंट आउट। डिपार्टमेंट क्रिएटेड। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाकर एक स्टूडेंट को क्रिएट करता हूँ और देखता हूँ कि जो इंसर्शन का हमने लॉजिक जो अप्लाई किया है वो बिल्कुल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स से मैं चाहता हूँ स्टूडेंट इसका रजिस्टर एंटर हो, रोल नंबर BCS ब्ला ब्ला ब्ला, डिपार्टमेंट CSE और एड्रेस लाहौर। और अगर मैं क्रिएटेड इंस्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्रिएटेड एंड डिपार्टमेंट क्रिएटेड। अब अगर मैं वेरीफाई करता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर जाकर, आप देख सकते हैं कि सेकेंड आईडी का जो स्टूडेंट था वही यहाँ पर इंसर्शन उसकी हुई, पासवर्ड भी डिफॉल्ट सेट हुआ और सेकेंड आईडी का ही स्टूडेंट यहाँ पर भी इंसर्ट हो गया। तो आई गेस हमने जहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई की है वो बिल्कुल ठीक तरह से हमारी काम कर चुकी है। स्टूडेंट भी क्रिएट हुआ, डिपार्टमेंट भी स्टूडेंट का क्रिएट हो चुका है। तो हमारे जो 2 टास्क थे वो क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म है वो भी गेट रिक्वेस्ट है, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें एड्रेस बार में नज़र आ रही है। तो हम लोगों का जो 2 काम थे वो हो चुके हैं और 2 काम रहते हैं जो वो है, एक सेकेंड, आविल एंड अपडेट रह गया और डिलीट रह गया। और आप अपने आने वाले 2 लेक्चर में हम लोग अपडेट और डिलीट दोनों देख लेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।